हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं सिलेक्शन पोस्ट हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम डेट 30 जून 2023 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें रेट बतानी है आपको किस दर से 550 रुपये पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 33 रुपये होगा। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो हर साल का बराबर बराबर होता है। 3 साल का इंटरेस्ट 33 रुपये है तो 1 साल का जो ब्याज होगा वो 11 रुपये होगा। और ये जो 11 रुपये ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा मूलधन पे लगता है। ये 11 रुपये लगा है 550 रुपये पे, तो 11 550 का कितने परसेंट है, यही ब्याज की दर है। तो यहाँ 11 है, 550 का 2% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2%। 11th क्वेश्चन है। मोहन 14,817 को एक निश्चित संख्या से डिवाइड करता है और उसे भागफल यानी क्वोशिएंट तो 98 मिलता है और रिमाइंडर जो है 117, तो वो आपको डिवाइडर बताना है। तो यहाँ 14,817 को डिवाइड करना है उससे एक किसी संख्या से। भागफल मिला है 98 और जो उसको शेषफल मिलता है वो मिलता है 117। तो आपको पता है कि ये जो 14,817 है ये किसके बराबर है, 98x प्लस 117। 117 को इधर ले आए तो 14,817 में से 117 माइनस कर दिया और इधर आ जाएगा 98x। इसको 0 0 7 4 और 1 इक्वल टू 98x और x निकालना है तो 14,700 को डिवाइड कर दोगे 98 से। 7 से काट रहा हूँ, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 0 0 0। फिर 14 से काट दिया, 14 एकम 14 और 14 पंजे 70 और 0, 150 इसका आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन। 12th क्वेश्चन है। ये घनाभ है जिसके 3 पीस दिए हुए हैं, 3 भुजाएं दी हुई हैं, एक 9 सेंटीमीटर, एक 12 सेंटीमीटर, एक 20 सेंटीमीटर। आपको इसका विकर्ण बताना है। तो घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट लेंगे 81 प्लस 144 प्लस 400। इसको सॉल्व किया तो 4 और 1 5, 4 और 8 12, 4 और 2 6, 625 और 625 का स्क्वायर रूट है 25। फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। 13th है। अपने घर पहुंचने के लिए अनीता ने ऑटो रिक्शा से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 11 मिनट यात्रा की, टैक्सी से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 11 मिनट यात्रा की और अंत में बस से 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 11 मिनट यात्रा की। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है। तो औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो होता है औसत चाल का, वो होता है कुल दूरी अपॉन कुल समय। कुल दूरी को कुल समय से डिवाइड करेंगे। यहाँ डिस्टेंस नहीं दिया हुआ आपको, वो बताया पहले 35 किलोमीटर पर की स्पीड से 11 मिनट यात्रा करती है, तो दूरी कितनी होगी, दूरी बराबर चाल तो है उसकी 35 किलोमीटर पर आवर और समय है 11 मिनट। इसके मिनट के अर्थ बना लिए। तो 35 की स्पीड से 11 मिनट में कितने किलोमीटर चलेगी, वो ऐसे ही बाद में चलती है 55 की स्पीड से, उसमें भी 11 मिनट कितनी दूरी तय करेगी। और लास्ट में चलती है 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 11 मिनट में ये जाएगी। सबको प्लस कर दोगे तो ये तो हो गया कुल दूरी और नीचे लिखना है कुल समय। पहले 11 मिनट, फिर 11 मिनट और फिर 11 मिनट, कुल समय हो गया 33 मिनट और इसके भी अर्थ बना लिए 60। इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें से 11/60 तो कॉमन ले लेते हैं, सब जगह आ रहा है। 35 प्लस 55 प्लस 42 और नीचे आ जाता है 33/60। 60 से 60 कैंसिल हो गया, 11 से हो गया 3 बार। इन तीनों को प्लस करेंगे, 5 और 5 10 और 2 12 का 1 हासिल, 5 और 5 10 और 3 13, 132/3, 44 किलोमीटर पर आवर उसकी औसत चाल होगी। फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर है। 14th क्वेश्चन है। एक कार 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना प्रारंभ करती है और इसकी चाल में हर घंटे 10 किलोमीटर की वृद्धि हो जाती है। 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वृद्धि होती है, तो 1210 किलोमीटर की दूरी इसको तय करने में कितना समय लगेगा। पहले घंटे 60 चलती है, दूसरे घंटे 70 चलेगी, हर घंटे 10-10 बढ़ जाती है, तीसरे घंटे 80 हो जाएगी इसकी स्पीड। ऐसे आपको बताना है, ऐसे कितनी देर बाद उसका जो टोटल जो है इसका वो 1210 हो जाएगा।
ये एक समांतर श्रेणी बन रही है, जैसे इसकी फर्स्ट टर्म है 60, दूसरी 70, 80, ये बन रही है एपी। और एपी में एन टर्म्स के सम निकालने का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ Sn आपको 1210 दिया हुआ है, n आपको बताना है कि टोटल कितनी टर्म्स बनेगी। a का मतलब है प्रथम पद, फर्स्ट टर्म, और d होता है इनमें कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ टोटल तो इसका आ गया 1210, n अपने को फाइंड करना है 2 इंटू 60 प्लस n-1, डिफरेंस आ रहा है सब में 10 का। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1210 बराबर n/2, तो ये आ गया 120 प्लस 10n माइनस 10। तो 120 में से 10 माइनस कर दोगे तो ये आ गया 1210 इक्वल टू n/2 10n प्लस 120 में से 10 माइनस किया तो 110। इसमें कॉमन ले लेते हैं, 10 कॉमन आ रहा है, 1210 बराबर n/2 इंटू 10 कॉमन आने के बाद यहाँ रह जाएगा n प्लस 11, और 0 से 0 कैंसिल, 121 का डबल होता है 242 इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 11n, तो n स्क्वायर प्लस 11n प्लस 242 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू 11 आ जाएगी, तो 11 घंटे इसका आंसर आएगा फोर्थ ऑप्शन। या प्लस की जगह माइनस, ये नंबर इधर आके माइनस हो जाएगा, n इक्वल टू 11 आ जाएगा, तो 11 घंटे इसका आंसर आएगा। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 16% और 30% कम है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है। यहाँ इन दोनों संख्याओं का तीसरी संख्या से कंपैरिजन किया है, तो तीसरी संख्या को 100 मान लेते हैं। पहली संख्या इससे 16 कम है, तो इसमें से 16 कम कर देंगे, पहली संख्या है 84। दूसरी संख्या इससे 30 कम है, इससे 30 कम है, वो मान लेते हैं 70। आपको पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात बताना है, 84 और 70 का अनुपात बताना है। पहले तो इसको 7 से कैंसिल कर दिया, ये आ गया। अब इसको 2 से कट गया 5 बार, और ये आ गया 6 बार, 6:5 इसका आंसर आएगा थर्ड ऑप्शन। एक व्यक्ति की मंथली इनकम 80,000 है और 45,000 उसका खर्चा है। इनकम उसकी 16% बढ़ जाती है और खर्च वो अपना 8% बढ़ा देता है। तो आपको बताना है उसकी सेविंग्स कितने % इंक्रीज हो जाएगी। उसकी इनकम अभी 80,000 है, 80,000 में से 45,000 वो खर्च कर देता है, तो अभी उसकी जो सेविंग है वो है 35,000। इनकम उसकी 16% बढ़ जाती है, इसका 16% निकालेंगे। 80,000 का 16% आपको निकालना है किसी भी तरह। 80,000 का 16% ये निकल गया, 16 12,800। उसकी इनकम 12,800 बढ़ा दो, उसकी इनकम हो गई 00829, 92,800। खर्चा वो अपना 8% बढ़ा देता है। पहले 45,000 खर्च करता था, अब 45,000 से 8% ज़्यादा खर्च करेगा। इसको सॉल्व करोगे तो 0 8 5 40, 8 चौके 32 और 4 36, 3600 रुपये वो ज़्यादा खर्च करेगा। इसमें 3600 रुपये ऐड कर दिया। अब उसका जो खर्चा हो गया 0 0 6 8 और 4, ये उसकी इनकम हो गई, ये उसका खर्चा हो गया। अब उसकी जो सेविंग है इसमें से इसको माइनस करेंगे 00, 8 में से 6 गए 2, 12 में से 8 गए 4 और 8 में से 4 गए 4। पहले उसकी सेविंग थी 35,000, अब हो गई 44,200। तो यहाँ ये देखेंगे कितनी बढ़ी, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 9,200 रुपये बढ़ गई। और किससे बढ़ी है ये? 35,000 से। तो 9,200 35,000 का कितने % है, ये इसका आंसर है। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0 कट गए, 5 से काट दिया 7 बार, 5 7 35, 5 एकम 5, 5 8 40 और 5 चौके 20। 7 से काट दोगे 7 दूनी 14, 4 बच गए, 7 चौक 28, 7 5 7 6 42, 7 6 42, 26 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ऑप्शन में एक ही आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। 16th क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं 3, 5 और 6 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। यहाँ त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई हैं और ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बन नहीं रहा।
तो यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन्स के फॉर्मूले से निकालेंगे। हीरोन्स का फॉर्मूला होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी इसका स्क्वायर रूट। जहाँ एस है इसकी तीनों भुजाओं के टोटल इसका आधा। तो यहाँ एक तो s के लिए निकालेंगे 3 + 5 + 6 अपॉन 2। 5 और 3 8 और 6 14/2। s आ जाएगा 7। तो s की जगह 7 लिखा। एक बार 7 में से 3 माइनस करेंगे, एक बार 7 में से 5 माइनस करेंगे और एक बार 7 में से 6 माइनस किया। तो 7 × 4 × 2 × 1। तो स्क्वायर रूट निकालेंगे। 4 का स्क्वायर रूट तो 2 है और 7 दूनी 14। इसमें कोई पेयर नहीं बन रही, तो 2 √ 14 1 सेंटीमीटर। फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा।